तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर एक मेजर अपडेट हमें मिला है। तो दोस्तों ये एक कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। बेसिकली धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए, इन्होंने 15 एकड़ जमीन बीकेसी के अंदर डिमांड की है MMRDA से, और ये 5 साल के लीज पर डिमांड की है। अब ये क्यों किया गया है? इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो जमीन है जहाँ पर पहले कास्टिंग यार्ड था, ये जरूरत इनको लगेगा टेम्पररी शेल्टर्स वगैरह बनाने के लिए, इसके लिए जमीन की जरूरत है। अब ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐसे अड़स्थले जो है वो आते जा रहे हैं। पहले मुलुंड के अंदर जमीन ढूंढी गई थी, कुछ जमीनें कहीं और दी गई थी। अडानी ग्रुप भी काइंड ऑफ यहाँ पे अभी थोड़ा अजीब बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे जो इनकी डिमांड्स है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो बढ़ती जा रही है। इनका ये भी कहना है कि ये जो लैंड होगा यहाँ पर हैवी मशीनरी वगैरह रखी जाएगी। अब देखते ये काम कैसे होगा। अगली जो खबर आ रही वो है HSVP कंपनी से रिलेटेड, जिन्होंने फाइनली एग्री कर लिया है कि वो अपना लैंड शिफ्ट करेंगे फैक्ट्री के लिए। तो दोस्तों बेसिकली नेशनल हाईवे 8 बनाने के लिए HSVP नाम की एक कंपनी थी पटौड़ी रोड से लेकर सुल्तानपुर के बीच में। इसके वजह से ये फैक्ट्री जब तक शिफ्ट नहीं होती तब तक काम आगे बढ़ नहीं पा रहा था। यहाँ पर जो रोड है लिंकिंग का, ये इसका जैसे बन नहीं पा रहा था। 190 मीटर का तकरीबन ये हिस्सा था। फैक्ट्री ने अग्री कर लिया एक जगह पे अलग से मूव करने के लिए, जिसके बाद में अब ये काम बन पाएगा। ऑटो पार्ट्स की वजह से ये फैक्ट्री थी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के कंटेनर पोर्ट ट्रैफिक से रिलेटेड। तो एक काइंड ऑफ नेगेटिव खबर हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। कुछ इंडेक्सेस बाहर आए थे जहाँ पर रैंकिंग्स थी। तो दुनिया के टॉप 100 इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो रैंकिंग है, उसमें 9 कंटेनर पोर्ट्स इंडिया के अंदर आए हैं, यानी तकरीबन सिर्फ 10%। अब इंडिया का अगर हम साइज देखे, हमारे यहाँ पे जो हम देखे कितने ज्यादा पोर्ट्स वगैरह है, तो उसी सबसे ये नंबर बहुत छोटा है। हमें जो है सिग्निफिकेंटली यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, इन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जरूर बताया। जब 27 प्लेस में रैंकिंग्स इनकी बड़ी है, लेकिन और पोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होने की जरूरत है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, और स्पेसिफिकली कहे तो गौतम अडानी से ही रिलेटेड, जिन्होंने ये कहा है कि 2032 तक इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस की होगी, और $100 बिलियन का जो है एनर्जी ट्रांजिशन फंड इनका होगा। तो ये इनका फंडिंग नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इतना खर्चा कर रही है जिस स्पीड से, वह तो खर्चा जो है वो $2.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। और इसके अंदर इनकी कंपनी जो है तकरीबन 100 बिलियन इन्वेस्ट करेगी एनर्जी सोल्यूशंस के अंदर, सोलर, विंड पार्क्स, हाइड्रोजन, इन सब चीजों के अंदर। और साथ साथ ये विंड पावर टर्बाइन, सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रोलाइजर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग में घुसेंगे। अगली खबर दोस्तों जो है कलकत्ता से, जहां पर उबर ग्रीन इलेक्ट्रिक कैब्स को लॉन्च किया गया है, जो कि शहर के अंदर कार्बन एमिशंस को कम करने का काम करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि उबर की इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहीं पे चलती नहीं थी, कई जगहों पे चलती थी। कोलकाता में भी सर्विस लॉन्च की गई है। अगली खबर दोस्तों ये तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड TNIDB से रिलेटेड, जिन्होंने एक टारगेट इन्वेस्टमेंट रखा है 7035 करोड़ का PPP मॉडल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये हाईवे, पोर्ट्स वगैरह वगैरह बनाएंगे। इसके अलावा मेजरली बात करें तो कुडलोर पोर्ट और 1800 करोड़ का मोनेटाइजेशन ऑफ आउटर रिंग रोड, ये मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे तमिलनाडु के लिए। तो यहाँ पर ये स्टेट बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश की एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी पर शुरू हुए काम से रिलेटेड। तो दोस्तों हमारी जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इन्होंने काम शुरू कर दिया है नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी के ऊपर, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा ये काम किया जा रहा है मेजरली। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे ये अकेला नहीं है, 17 इंडस्ट्रियल बॉडीज, 15 मिनिस्ट्री मेंबर्स, सब कुछ इसके फ्रेमवर्क एंड ड्राफ्टिंग के अंदर शामिल है। यहाँ पर जो सब सेक्टर्स है वहाँ पे हेवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग, माइनिंग मशीनरी, प्रिंटिंग इक्विपमेंट, कई चीजों को इंक्लूड किया गया है। अब देश के अंदर ये जो इक्विपमेंट की मैंने बात की, ये बहुत ज्यादा हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट भी है इन चीजों के ऊपर। ये चीजें ठीक बने, इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा बने, बड़े लेवल बने, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने, इस हिसाब से ये पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी। जैसे 2016 में भी पॉलिसी बनी थी, उसकी कमियों को इवेल्युएट करते हुए ये वाली पॉलिसी बनाई जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो पुणे से रिलेटेड, जहां पर 35 साल के इंतजार के बाद पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली मेट्रोस, BRTS सिस्टम जैसे का नेटवर्क जो है काइंड ऑफ बनने का यहाँ पे प्लान रखा गया है। अब असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, पुणे के अंदर से एक कैबिनेट मिनिस्टर बना है, तो एयरपोर्ट वगैरह अप्रूव हो गया है। मेट्रोस जो है वो तेज से प्रोग्रेस कर रही है। इनफैक्ट न्यू मेट्रो लाइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे पास में आने वाले हैं। तो पुणे शहर को जो इंफ्रा की कमी है, और एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पे कमी है, वो धीरे धीरे क्यों ना हो, अब एक तरफ
अच्छे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिनके द्वारा अवार्ड हो गया है कॉन्ट्रैक्ट न्यूसिन डिजिटल सॉल्यूशंस को, जिसके अंतर्गत ये जो कंपनीज है ये एलईडी बैकलिड एलसीडी बेस्ड डायनामिक रूट मैप डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन के अंदर। तो आप जानते हो कि आजकल जो मोस्टली जूनियर मेट्रोज है वहाँ पर ऐसे एलईडी बल्ब जलता है कौन से स्टेशन पर, लेकिन नए मेट्रोज के अंदर स्क्रीन होती है जो पे बहुत लंबे लंबे रूट्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है, कौन सा स्टॉप आएगा, कब आएगा, किस तरफ आएगा, बेहतर तरीके से डिस्प्ले किया जा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली एक स्क्रीन है तो वहाँ पे एनिमेशंस वगैरह होते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है सिस्टम्स लगाने के लिए इन कंपनीज को चूज किया गया है और इसका जैसे लोगों को ट्रेन के अंदर से चीजें समझने में आसानी होगी। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो वेदांत सिंह पूछते हैं विच इंडियन सिटी कैन गेट मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सून, आर दीज अनाउंसमेंट्स और दीज हैव एनी सब्सटेंशियल ग्राउंड वर्क डन। तो देखो जितना मेजरली मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो वाला अनाउंसमेंट है ना, अनाउंसमेंट के आसपास में ही है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे ग्राउंड वर्क हुआ नहीं है। नासिक की जो मेट्रो है या मेट्रो नियो प्रोजेक्ट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल पा चुकी है लेकिन ग्राउंड पे उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा। वाराणसी में रोपवे तो बन रहा है लेकिन क्या उसे मेट्रो लाइट मेट्रो नियो कहना चाहिए। हमारे प्रयागराज के अंदर भी कुछ सिस्टम्स के बारे में बात हुई थी, उसके बाद में आगे बात नहीं हुई। गोरखपुर में भी सिमिलर सीन है। तो काइंड ऑफ मेट्रो नाइट मेट्रो नियो के ऊपर जो है एक्टिवली काम कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है ऐसा कुछ। अब दिक्कत इसके पीछे ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि देश की जितने शहर है छोटे बड़े, वहां पे अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखें, डेवलपमेंटल ग्रोथ को देखें, अर्बन पॉपुलेशन इन्फ्लक्स को देखें तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ज्यादातर शहर जहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट प्लान भी किए जा रहे हैं वहां पर कभी ना कभी मेट्रो की ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेट्रो लाइट से ज्यादा कैपेसिटी की नीड होगी। और मेट्रो लाइट या मेट्रो नियो प्रोजेक्ट बनाने की वजह से होगा ये कि नई सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए नई एक्सपर्टीज लाने पड़ेंगे। जबकि मेट्रो की हम बात करें तो खुद हम कोचेस बना रहे हैं, खुद ट्रैक्स बना रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हमारे पास में आ गया है, इंजीनियर्स है, कंपनीज है, तो मेट्रो बनाना ही ज्यादा आसान ऑप्शन बन जाता है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बहुत रेयर केसेस में जहाँ पे कुछ चीजें पॉसिबल ही नहीं है मेट्रो जैसी बनाना, सिर्फ वहां पर मेट्रो नियो वगैरह बना सकती है। लेकिन मेजरली बनेगा तो मेट्रो ही बनेगा। हो सकता है कम कैपेसिटी वाली बनी मेट्रो, लेकिन मेट्रो ही बनेगी। लाइट नियो के कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।